नमस्ते गाइस। तो ये वीडियो बेसिकली लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के ऊपर रहने वाली है एंड ऑल्सो 302 के कार्ड में कौन से फाइटर्स ने कितने मनी को अर्न किया उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। बट सबसे पहले एक काफी इंपॉर्टेंट चीज जो आज होने वाली थी, यानी कि UFC 303 कॉनर मैग्रेगर और माइकल चैंडलर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज रात 9:30 बजे होने वाली थी। बट अनफॉर्चुनेटली अपडेट आया है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हो गई है। तो UFC की साइड से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर एक अपडेट आता है कि ये जो कॉनर और माइकल चैंडलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पोस्टपोन कर दिया है और अभी तक न्यू डेट रिलीज नहीं हुई है। तो रीजन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल करने का अभी तक रिवील नहीं हुआ है। एज ऑफ नाउ कोई भी नहीं जानता कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कैंसिल हुई है। क्या ये कॉनर की साइड से कैंसिल हुई या फिर माइकल चैंडलर की तरफ से कैंसिल हुई या फिर इन जनरल UFC ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को थोड़ा सा पोस्टपोन किया है, ये कोई भी नहीं जानता। बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज्ड हूं क्योंकि जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट हुई थी तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए थे, क्योंकि कॉनर और माइकल चैंडलर को देखने के लिए 10,000 सीट्स को ओपन किया गया था जो 4 मिनट्स के अंदर ही बुक हो गई थी और कॉनर ने वहां पर पोस्ट किया था कि पूरे स्टेडियम को ओपन कर देना चाहिए। तो मे भी ऐसा हो सकता है जैसे कि हर इवेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थर्सडे या फिर फ्राइडे को होती है, तो कॉनर और चैंडलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इन्हीं डेट्स को सेट कर दी जाए। बट अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। और अब बात करते हैं UFC 302 की फाइटर्स की सैलरी के बारे में, जहां पर 302 के इवेंट में जिस फाइटर ने सबसे ज्यादा अर्न किया है वो मेन इवेंट फाइटर इस्लाम महाचेव था, जहां पर इस्लाम महाचेव ने अर्न किए $1.84 मिलियन, जो अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 15 करोड़। नंबर 2 पे अगेन मेन इवेंट फाइटर ही था, जहां पर डस्टिन पोरियर ने अर्न किए $1.82 मिलियन, जो अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 10 करोड़। अब काफी कम मार्जिन से शॉन स्ट्रिकलैंड आता है नंबर 3 पर, जहां पर शॉन स्ट्रिकलैंड ने अर्न किए $1.22 मिलियन। इंडियन रुपीस में अगर इनको देखा जाए तो ये भी अप्रोक्सीमेटली कोई 10 करोड़ के अराउंड बनते हैं। नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पे पोलो कोस्टा है, जहां पर पोलो कोस्टा ने अप्रोक्सीमेटली $500,000 को अर्न किया, जो इंडियन रुपीस में बनते हैं कोई 4 करोड़। नंबर 5 रैंक की बात करें तो यहां पर आता है केविन हॉलैंड, जहां पर केविन हॉलैंड ने अराउंड $370K को अर्न किया, जो इंडियन रुपीस में अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 3 करोड़। इस फोटो में तुम सारे फाइटर्स के बारे में देख सकते हो कि कौन से फाइटर ने कितने मनी को अर्न किया है। बट यहां पर मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये जो मनी है ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, और इन जनरल ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है इससे फाइटर्स थोड़ा सा ज्यादा अर्न करते हैं। आज की नेक्स्ट फाइट अपडेट में बात करते हैं लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो इस्लाम महाचेव की विनिंग स्ट्रीक अब 14 पे आ चुकी है, जो अगर ऑल टाइम देखा जाए तो इस्लाम महाचेव आ चुका है नंबर 3 स्पॉट पे। नंबर 2 पे हम देख सकते हैं कमारू उस्मान है विद 15 फाइट विनिंग स्ट्रीक, वेरेस नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 पे है एंडरसन सिल्वा विद 16 फाइट विनिंग स्ट्रीक। तो क्या यहां पर इस्लाम महाचेव 17 फाइट की विनिंग स्ट्रीक बना सकता है, यानी कि 3 और फाइट्स को लगातार विन करके वो हिस्ट्री क्रिएट कर सकता है? तो क्या तुम्हें यह लगता है कि इस्लाम महाचेव कर पाएगा? लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब इस्लाम महाचेव का फ्यूचर क्या रहने वाला है? क्या वो लाइट वेट डिवीजन में अपनी नेक्स्ट फाइट करेगा या फिर वो जाने वाला है वेल्टरवेट डिवीजन में? तो इसके बारे में इस्लाम का ये कहना था कि उसे ऐसा लगता है कि उसने लाइट वेट डिवीजन में सब फाइटर्स को बीट कर दिया है, उसने सारे टॉप फाइटर्स को बीट कर दिया है और अब उसे नहीं लगता कि उसका कोई भी कॉम्पिटिशन बचा है लाइट वेट डिवीजन में। उसकी ड्रीम है कि वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाकर सेकंड बेल्ट के लिए फाइट करे। बट अगर UFC उसकी नेक्स्ट फाइट लाइट वेट डिवीजन में करवाती है तो फिर वो लाइट वेट डिवीजन में भी फाइट करने के लिए रेडी है। Second belt. I don't see some job in my division. I beat all of them, and for me it's not might not make sense some rematch or something like this. I want a new challenge, new belt, and what the welterweight belt. It's the things which one make me wake up in the early morning and training every day. This is my dream. अब इसी के साथ मैं यहाँ पर डैना वाइट की बात को भी ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब डैना वाइट से ये पूछा गया कि उसकी ओपिनियन में नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर कौन है, तो यहाँ पर डैना वाइट इस्लाम महाचेव को नंबर 1 नहीं मानता है, बल्कि डैना वाइट का ये कहना था कि उसकी ओपिनियन में जब तक जॉन जोन्स रिटायर नहीं होता है और फाइट करते रहता है तो वही रहने वाला है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर इन द वर्ल्ड। डैना वाइट का ये कहना था कि जो भी लोग ये मानते हैं कि इस्लाम महाचेव नंबर 1 है और जॉन जोन्स नंबर 1 नहीं है, उन्हें कभी भी
फाइटर्स की रैंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब तक जॉन जोन्स फाइट कर रहा है देयर इज नो वे कि जॉन जोन्स नंबर 1 नहीं है। अब यहाँ पर डैना व्हाइट ने थोड़ा सा इसका रीजन भी दिया था, जहां पर डैना व्हाइट ने यह कहा कि जॉन जोन्स अनडिफीटेड है, उसने सारे लाइट हेवीवेट फाइटर्स को बीट किया इंक्लूडिंग काफी ज्यादा फॉर्मर चैंपियंस, और जब वो हेवीवेट डिवीजन में गया तो वहां पर वो काफी इजीली हेवीवेट बेल्ट को भी विन कर जाता है, और इसीलिए उसे लगता है कि जॉन जोन्स है नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। अब जब ये चीज इस्लाम महाचेव को बताई गई कि डैना व्हाइट ने उसे नंबर 1 नहीं बोला है बल्कि जॉन जोन्स को नंबर 1 कंसीडर किया है, तो इसके बारे में इस्लाम महाचेव का ये कहना था कि ये डैना व्हाइट की ओपिनियन है, बट उसे खुद ऐसा लगता है कि वो नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है पूरे वर्ल्ड का, और बेसिकली उसने 302 के कार्ड को सेव किया है क्योंकि उससे पहले जितनी भी फाइट्स हुई थी वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग थी और ऑडियंस में बैठे ऑलमोस्ट फैंस सो गए थे। मेरी ओपिनियन में ये तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि इस्लाम महाचेव नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, वो ऑल्सो ज्यादा एक्टिव है जॉन जोन्स से। बट यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड कर देना चाहता हूँ कि ये बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है कि जब जॉन जोन्स फाइट करेगा स्टीफे मियोचिच के साथ, और अगर वो वहां पर विन कर जाता है तो फिर जॉन जोन्स बन जाएगा नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर इन द वर्ल्ड। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।